एक नई नई शादी, हनीमून का सपना और एक ऐसा ट्रिप जिससे दूल्हा कभी लौटकर नहीं आया। झीलों की वादियों में जोड़ा गया था एक रिश्ता, लेकिन उन्हीं वादियों ने निगल ली उसकी पूरी जिंदगी और सवाल छोड़ गया, क्या ये इत्तेफाक था या खूबसूरती के पीछे छिपा हुआ था खून। इंदौर के रहने वाले सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। घर में शहनाई गूंजी, खुशियों की गूंज सुनाई दी। शादी के कुछ दिन बाद मातम छा गया। 20 मई 2025 को दोनों हनीमून मनाने के लिए मेघालय रवाना हुए। 21 मई 2025 को उन्होंने शिलोंग के एक गेस्ट हाउस में ठहराव लिया और 23 मई 2025 को एक स्कूटी किराए पर लेकर सोहरा चेरापूंजी घूमने के लिए निकले। आखिरी बार उन्हें मेघालय के सहरा इलाके में देखा गया। इस दौरान सोनम की सास का फोन भी आया था। हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस हम चढ़ाई कर रहे हैं। हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। और आज तो उपास होगा फिर? मेरा तो उपास है ना, मेरे को 2-3 बार बोल दिया। मैंने मैं घूमने के चक्कर में अपनी ग्यारस थोड़ी तोड़ूंगी। वही तो कह रही, मैं अभी फरियार बना रही तो मेरे को एकदम से याद आ गई कि आज तो मेरे बहू का उपास बापे। हाँ तो ये जंगल है, पता, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? वो अंदर है, वो पहाड़ के अंदर। मना करी थी मैंने तो सुनते नहीं है। हाँ अच्छा, चलो। वही तो कह रही, वहाँ क्या देखने पहुँच गए तुम? झरना देखने गए थे, हाँ बड़ा वाला। हाँ, नीचे से देखने तो हालत खराब हो गई तो फिर करके मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, लगाती हूँ ऊपर पहुँच के। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, लग गया ना फोन बस। जाती गई खूब पहाड़ पे जंगल में। इसके बाद से दोनों के परिजनों का संपर्क टूट गया। परिवार को पहले लगा कि नेटवर्क की समस्या है। कोई संपर्क ना होने पर चिंता और ज्यादा बढ़ गई और मातम पसर गया। इसके बाद 24 मई 2025 से ही शिलोंग पुलिस और प्रशासन की टीमें उनकी तलाश में जुट गईं। जब गेस्ट हाउस में उनके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें ना मोबाइल फोन मिले और ना ही ज्वेलरी। खोजी कुत्तों को उनके कपड़े सुंघाकर इलाके में तलाश करवाने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन 7 दिन पूरे जंगल खंगाल डाले, लेकिन ना राजा मिला ना सोनम। कुछ समय बाद जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि सोनम और राजा शिलोंग से करीब 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रूट पर गए थे, जहां वे लगभग 1000 सीढ़ियां उतरकर खाई के करीब पहुंचे थे। वहीं उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने स्कूटी संचालक, गाइड और आसपास के लोगों से पूछताछ की। 2 जून 2025 का दिन, जब सर्च टीम ने ड्रोन की मदद से तलाशी ली तो झरने के पास करीब 150 फीट गहरी खाई में राजा रघुवंशी की सड़ी गली लाश मिली। चेहरा पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन राजा के भाई विपिन ने हाथ पर गुदेनाम से उसकी पुष्टि की। वहीं पास में खून से सना रेनकोट, एक मछेटी, बड़ा चाकू और सोनम की टी-शर्ट भी मिली। पर सोनम कहाँ थी? उसका फोन बंद, उसका कोई संपर्क नहीं। पूरा मामला अब मिस्ट्री में बदल चुका था। अब देखना ये था कि राजा की हत्या की गई है या फिर ये रॉबरी है या एक्सीडेंट केस है। अगले ही दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि राजा की बेरहमी से हत्या की गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि राजा का शव जिस जगह पर मिला था वो स्कूटी से करीब 25 किलोमीटर दूर था। उसके बाद 4 जून को राजा का शव इंदौर लाया गया, जहां अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इंदौर में परिवार के घर के बाहर बैनर लगाया गया जिसमें लिखा, राजा की आत्मा कह रही है मैं मरा नहीं हूं, मुझे मारा गया, सीबीआई जांच हो। भाई विपिन ने दावा किया, राजा मेरे सपने में आया और बोला कि उसका मर्डर हुआ है, हम सीबीआई जांच चाहते हैं। लगभग 12 दिन बीत गए। 24 मई से लेके 4 जून 2025 तक इस मामले में सिर्फ राजा का शव तो मिल गया था, बट अभी सोनम लापता थी। इस बीच कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर सोनम कहाँ गई?
वहीं सोनम के घर पर परिवार वालों ने सोनम की उल्टी तस्वीर टांग दी। जब मीडिया कर्मी से बात हुई तो परिवार वालों ने बताया कि उन्हें पुजारी ने ऐसा करने को कहा है जिससे सोनम जल्दी मिल जाए। लोग आशंका लगाने लगे कि इस मामले में लड़की का हाथ तो नहीं, लेकिन तभी 8 जून की रात एक बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस को सोनम नागपुर के पास एक ढाबे पर मिली। वहां से उसने खुद सरेंडर किया। मेघालय के डीजीपी ने बताया कि सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के अनुसार सोनम काशी ढाबे पर मिली, जहां से उसे इलाज के बाद गाजीपुर के वन स्टॉप सेंटर भेजा गया। जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, पूरा देश सन्न रह गया। पुलिस ने दावा किया सोनम ने अपने पति राजा की हत्या की प्लानिंग की थी। उसने मध्य प्रदेश से 3 शूटर्स को हायर किया और मेघालय ट्रिप के दौरान जंगल में उसे मरवाया गया। पुलिस का कहना है कि सोनम का एक लड़के से अफेयर चल रहा था। नाम था राज कुशवाहा। राज के शादी करने से नाराज सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति के मर्डर की साजिश की। ट्रैकिंग के बहाने राजा को गहरी खाई की ओर ले जाया गया। वहीं घात लगाकर बैठे थे शूटर राजा को पीट कर चाकू से मारकर नीचे फेंक दिया गया। राजा के परिवार ने इसे प्लान मर्डर बताया है और सीबीआई जांच की मांग की है। सोनम और 3 शूटर अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सिर्फ अफेयर का मामला था या कोई और वजह? क्या कोई और शामिल है? वहीं सोनम के पिता देवी सिंह का कहना है कि उनकी बेटी को झूठा फंसाया जा रहा है और मेघालय पुलिस अपनी छवि बचाने के लिए ये साजिश रच रही है। उनका कहना है कि सोनम खुद किसी तरह भागते भगाते उत्तर प्रदेश पहुंची और वहां से अपने भाई को फोन करके मदद मांगी। ये बात सामने आ रही है कि क्या सोनम ही अपने पति राजा की हत्या की मास्टरमाइंड है। लेकिन असली सवाल अब उठता है, आखिर कौन है राज कुशवाहा? वो सोनम की जिंदगी में कब और कैसे दाखिल हुआ और वो 3 आरोपी की कहानी क्या है, कैसे पकड़े गए वो, और क्या इस खूनी मोहब्बत की कहानी में अब भी कुछ राज बाकी हैं? ये जानने के लिए देखें नेक्स्ट पार्ट, जिसमें इन सभी का जवाब आपको मिल जाएगा।